मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आपने ये वीडियो तो देखी होगी, तो मैं आज इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ। जब मैंने ये वीडियो पूरा देखा तो मैंने पाया कि इन्होंने इस बहन से बहुत सारे सवाल पूछे जिसका जवाब ये बहन नहीं दे पाई, क्योंकि ये बहन बताती है कि ये सिर्फ एक बार चर्च गई है। तो इस बहन की तरफ से आज मैं जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो? बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है, जो आज का विज्ञान कहता है। तो भी ये बता रहे हैं कि लिखा है पृथ्वी चपटी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यशायाह 40:22 में लिखा है, ये वे है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है। और घेरा किसका होता है, चौकोर वस्तु का या गोल वस्तु का, जो कि वचन साफ साफ बता रहा है। और इनके ग्रंथ बताते हैं ये पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी है। बाइबल बताती है अय्यूब 26:7 में, वह तो उत्तर दिशा से निरादर फैलाए रहता है और बिना टेक के पृथ्वी लटकाए रहता है। बाइबल बताती है कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के हवा में लटकी हुई है। हालेलुया। कहते हैं भगवान कौन? भगवान मतलब प्रकृति, भगवान। तो भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी पंच तत्व से बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इन पंच तत्व के समूह को ही, प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। ठीक है, समझिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान किसे कहते हैं बेटा? ये परिभाषा समझो। भगवान किसे कहते हैं? फिर तो आप भगवान मान लो, ऐसे तो बहुत भगवान हो जाएंगे। फिर आप किस किसको भगवान मानोगे? भगवान किसे कहते हैं बेटा? ये परिभाषा समझो। जिस धर्म में माँ भगवान हो, पिता भगवान हो, पत्नी भगवान के तुल्य हो, वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है बहन। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। भगवान किसे कहते हैं? जो भली भांति सृष्टि उत्पन्न करे, जो सृष्टि उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, वो भगवान कहलाता है। भगवान अरे कहना क्या चाहते हो? बाइबल में उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि बनाने वाला भगवान है, तो मेरे और आपके माता पिता ने सृष्टि नहीं बनाई, तो वो भगवान कैसे हुए? डार्विन एक क्रिश्चियन है, और डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हो। क्रिश्चियन कहते हैं कि आप बंदर हो, आपके पूर्वज बंदर थे। अब बताओ, यही पढ़ाया जाता है, जबकि हम हाँ, क्रिश्चियन कहते होंगे, पर बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति 1 अध्याय की 26 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, ना कि किसी बंदर की आकृति में। पता नहीं बाबा जी ने कौन सी बाइबल पढ़ ली जो इतना ज्ञान झाड़ रहे हैं। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है। और रही नारी के सम्मान की बात, ये नारी शब्द भी आदम ही ने दिया। लिखा है उत्पत्ति 2:23 में, आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, नर में से निकाली गई है, इसका नाम नारी होगा। कोई मर के जिंदा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गिरिराज जी उठाया, भगवान ने तो अग्नि का पान किया, भगवान ने तो सांपों के बीच में जाके सर्पों को, कालिया नाग को वहां से विदा किया, इतना समूह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता था। आप कहती हो कि वो मर के जिंदा हो गए। बाबा जी अपने चमत्कार गिनवा रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं परमेश्वर के चमत्कारों को गिनवा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय 9 वचन में, वह तो ऐसे बड़े कार्य करता है जिसकी था नहीं लगती और उसके आश्चर्यक्रम गिने नहीं जाते। और यूहन्ना 21:25 में लिखा है, और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए, यदि एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक संसार में नहीं समाती। पर भी यीशु मसीह का मर कर जिंदा होना ये सटीक प्रमाण नहीं है कि यीशु ही परमेश्वर है। बाइबल शुरू होने के साथ ही परमेश्वर यीशु के पैदा होने और उनके जीवन की सब घटना का जिक्र बाइबल में भविष्यवक्ता करते हैं, और प्रभु यीशु हर एक व्यवस्था को पूरा करते जो लिखी गई है। यशायाह भविष्यवक्ता और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बीच में 700 वर्ष का अंतर है। वह लिखते हैं कि परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और ये 700 वर्ष पहले की भविष्यवाणी है। बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं, लेकिन पहले गीता पढ़ो। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म को जानो, फिर देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। इन बाबा के लिए मैं परमेश्वर का वचन देना चाहता हूँ। मत्ती 7:3 लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंखों का तिनका देखता है और अपनी आंखों का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाला? बाबा जी पहले आप अपने ग्रंथों की जानकारी ले लीजिए, उसके बाद हमारे ग्रंथों की बात कीजिएगा। इन बाबा जी ने 30 मिनट तक बात करी, पर मैं इस पर एक फिल्म बना सकता हूँ। पर मेरा काम किसी की भक्ति में टांग अड़ाना नहीं, पर सच्ची शिक्षा देना है। आप झूठी शिक्षा से बचे रहे और सच्चे परमेश्वर की खोज में लग रहे। सबको जय मसीह की।